अपने माइंड में एक बार विजुअलाइज करो जो मैं बोल रहा हूँ। इमेजिन करो कि तुम एक ऐसे इंसान के साथ बैठे हुए हो जिससे तुम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। तुम उस इंसान के साथ बैठे हुए हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, मस्ती मजाक कर रहे हो। वो तुमसे कुछ कह रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है। तुम उससे कुछ कह रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है। दोनों लोग बहुत खुश हो। फिर अचानक से उस इंसान को, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, अचानक से उस इंसान को एक फिजिकल प्रॉब्लम आ जाती है सडनली। अब तुम्हें उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है जो कि तुम्हारे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब तुम एम्बुलेंस का वेट नहीं करना चाहते हो, तुम उन्हें लेकर गए, जा रहे हो। रास्ते में जाम लगा हुआ है, तुम्हें उन्हें लेके जाना है। तो क्या जब जाम में तुम घुसोगे, क्या वहां पर रुक जाओगे? कहोगे जाम लगा हुआ, आगे कैसे जाऊं? क्या रुक जाओगे वहां पर? नहीं, दूसरा रास्ता खोजोगे। राइट? घर से निकलने में तुम्हें कोई दिक्कत आई? नहीं। जब उनको फिजिकल प्रॉब्लम आई, तुरंत तुम उन्हें लेकर घर से बाहर निकले। बाहर जाम लगा तो तुम कोई और ढूंढे ना। तुम्हें तुरंत कोई प्रॉब्लम आई घर से बाहर निकलने में, ना ही तुम्हें जाम से कोई प्रॉब्लम हुई, और तुम किसी भी तरह जल्दी जल्दी वहां तक, हॉस्पिटल तक पहुंचे। ठीक है? अब इस चीज को अपनी लाइफ में पुट करो। अभी जो तुम्हारी करंट सिचुएशंस है उसमें, जब तुम कोई गोल बनाते हो और उस गोल की तरफ आगे बढ़ते हो, तो रास्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं। रास्ते में क्या, जब तुम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होगे, तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन फील होता है। अब मुझे ये बताओ कि वहां पर प्रोक्रास्टिनेशन क्यों नहीं फील हुआ? जब तुम्हें उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना था, तुम्हें उन्हें घर से बाहर लेके जाना था, क्या उस टाइम प्रोक्रास्टिनेशन याद आया कि भाई जाने देते हैं, बाद में करेंगे? आया? नहीं। बाहर गए, बाहर जाम भी लगा हुआ था, तुम उस टाइम प्रोक्रास्टिनेट किए? नहीं। तुम दूसरा रास्ता खोजे, उनको किसी भी तरह से हॉस्पिटल लेके गए, किसी भी तरह से। समझ पा रहे हो? वहां पर कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं आता। लेकिन जब तुम अपना गोल बनाते हो, वहां पर प्रोक्रास्टिनेशन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो गोल तुम्हारे लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट नहीं है। समझो इस चीज को। अगर वो गोल तुम्हारे लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होगा, रास्ते में एक नहीं 1000 प्रॉब्लम्स आए, 1000 बार तुम्हें लगे मुझे प्रोक्रास्टिनेट करना है, बट तुम्हारे पास एक रीजन होगा उसे कर जाने के लिए। ये लाइन तुमने कई बार सुनी होगी कि ना करने के लिए 1000 रीजन चाहिए होते हैं, लेकिन करने के लिए एक रीजन काफी है। लेकिन ये सिर्फ तुमने सुना है, इसे इम्प्लीमेंट करो। लर्निंग इज नथिंग विदाउट एग्जीक्यूशन। सो इस लर्निंग को एग्जीक्यूट करो। सिर्फ एक रीजन इज इनफ किसी गोल को अचीव करने के लिए। छोटे से छोटा गोल हो, बड़े से बड़ा गोल हो। तुम एक क्वेश्चन सिर्फ सिंपली अपने आप से पूछो, अभी, हाँ, अभी तुम्हारे लाइफ में जो भी तुम्हारा लाइफस्टाइल है, जिस तरीके का तुम्हारा खान पान है, तुम्हारा रहन सहन है, तुम्हारे आसपास के लोगों का तुम्हारे लिए बिहेवियर है, एवरीथिंग, चाहे तुम्हारा मनी का स्टेटस जो इस टाइम पे है, हर चीज इंक्लूड करो और देखो क्या तुम उससे सेटिस्फाइड हो। अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो भाई तुम्हें कुछ और रीजन चाहिए होगा काम करने के लिए। ठीक है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा फिर। लेकिन अगर तुम मुझे सेटिस्फाइड नहीं हो, दिस इज योर बिगेस्ट रीजन। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो तुम्हारी अभी लाइफस्टाइल है उसमें तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम्हें उसे चेंज करना है, इसमें प्रॉब्लम है, तुम्हें यहां से यहां पहुंचना है, तो तुम अपने आप को बदलते चले जाओगे। फिर क्या तुम्हें प्रोक्रास्टिनेट करवा रहा है? क्या है क्या?
तुम समझो ना, अगर तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी है, फिर तुम्हें कौन प्रोक्रास्टिनेट करवा सकता है? जो तुम्हारी लाइफ उसमें हाँ, जो तुम्हारी लाइफ है उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो ना, तो एक गोल बनाओ ना बेटर लाइफ के लिए। बेटर फूड, बेटर डाइट, बेटर फिजिक, बेटर मनी स्टेटस दिखाने के लिए नहीं, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए। डिफाइन करो अपने लिए तुम्हें क्या चाहिए और उसे अचीव करो। ऐसे नहीं तुम अचीव नहीं कर सकते हो। हर इंसान जो चाहता है वो कर सकता है। तुम्हारे पास हजारों एग्जाम्पल्स हैं जहां पर तुम ये देख सकते हो कि लोग कहां से उठ कर आए और कहां चले गए। लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं और अपनी लाइफ को जितना कंफर्टेबल बना सकते हैं उतना कंफर्टेबल उसे बना देते हैं। सो इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना है, तुम्हें वो एक रीजन चाहिए, एक वाई चाहिए जो तुम्हें काम करवाए। एक और तरीका है जो मैं कई बार तुम्हें बता चुका हूं कि एक रूल बनाओ अपनी लाइफ के लिए। एक सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करो अपनी लाइफ के लिए, क्या तुम्हें करना है उसे लिखो 100% यस में, ये मुझे करना ही है। क्या तुम्हें नहीं करना है उसे लिखो 100% नो में। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं और उसे फॉलो करो, उसे सुप्रीम रखो तुम कि ये रूल है, मैं इसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करूंगा कुछ भी हो जाए। रूल बहुत सोच समझ के बनाओ और एक बार अगर रूल बना दिया तो उस पर इम्प्लीमेंटेड रहो। फिर तुम्हारे माइंड में अगर आ रहा है भाई रूल को चेंज करना है, ये नहीं कर लेते बाद में, नहीं। हाँ, अगर तुम्हारा माइंड में कोई वैलिड रीजन आ रहा है कि भाई इस रूल के अकॉर्डिंग मैं एक्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे इस रूल में चेंज करना है, पेपर पेन लो, लिख के देखो, उसे लिखो कि क्या इस रूल को चेंज करना प्रैक्टिकल होगा या फिर मैं अपनी एफिशिएंसी को डिक्रीज करता चला जाऊंगा इस रूल को चेंज करने की वजह से। ये चीजें देखो, फिर जब तुम लिख के देखोगे ना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यही होगा कि तुम उस रूल को चेंज नहीं करोगे। तुम्हारा माइंड लॉजिकली प्रैक्टिकली देखिएगा जो तुम बात कर रहे थे ना उसका कोई पॉइंट ही नहीं है, और पॉइंट होगा भी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम अपने रूल को उसके लिए चेंज कर दो। ठीक है, तुम्हारे पास रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम एक्ट कर रहे हो। अब तुम प्रोक्रास्टिनेट मान लो नहीं कर रहे हो, फिर कुछ टाइम लाइफ में ऐसे आएंगी जब तुम्हें लगेगा कि भाई अब बहुत ज्यादा हो रहा है, अब ये नहीं करने का मन कर रहा है ना। तुम किसी एक पाथ पर चल रहे हो, तुम्हें बाद में कैसा लगेगा भाई नहीं करने का मन कर रहा है, क्या हो रहा है, और मान लो बाई चांस वो टूट जा रहा है, बाई चांस तुम अपने पाथ से हट गए, इसमें घबराओ मत। यू आर नॉट परफेक्ट। इनफैक्ट एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है क्या तुम एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहे हो। अगर बार बार रिपीट कर रहे हो तो भाई ये बेवकूफ़ी की निशानी है। सिंपली तुमने एक गलती की, तुम्हें लग रहा है मैं उसे रिपीट कर सकता हूँ, रूल बना दो, ठीक है, फिर रूल को फॉलो करो। थोड़ा सा तुम्हें अंदर से आएगा, बस तुम्हें थॉट्स पे कंट्रोल रखना है। लाइक थॉट आया कि मुझे ये करने का मन कर रहा है, तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम बोला अंदर से, फिर तुमने रूल देखा, रूल क्या कहता है, तुरंत ना लेफ्ट ना राइट, तुरंत रूल पे आओ। जहां भी तुम्हारे डेली रूटीन में कुछ चेंजेस लाने के बारे में, तुरंत रूल पे आओ और उसे फॉलो करो। भाई रूल क्या कहता है, रूल क्या क्या कहता है दो बार मैंने बोल दिया। तो उसे देखो और उसे फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, ठीक है। और अगर तुमसे गलती हो जा रही है, ठीक है, एक्सेप्ट करो, उससे सीखो, खुद को इम्प्रूव करो, उस गलती को दोबारा रिपीट मत करो और आगे बढ़ो। यू आर नॉट परफेक्ट, एनीबडी इज नॉट परफेक्ट। गलतियां इंसान से होती हैं भाई, मुझसे भी होती हैं, सबसे होती है, लेकिन समझदारी इसमें है कि हम उस गलती को दोबारा रिपीट ना करें। समझे? एक ही गलती को बार बार रिपीट करना ये बेवकूफ़ी है। गलतियां करना बेवकूफ़ी नहीं है। जो तुम्हें गलतियां हो रही हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्निंग इज इनएविटेबल एंड फेलियर्स इज इनएविटेबल। सो कॉल्ड फेलियर, वरना फेलियर ऐसा कुछ होता है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग ही होती है, ठीक है। तो वो इनएविटेबल है, वो होता रहेगा। तुम्हें शॉर्ट टर्म में फेलियर्स मिलते रहेंगे,
मेन पॉइंट पता है क्या है कि तुम्हारे लॉन्ग टर्म में जो तुम हो उस पर कंसिस्टेंट हो कि नहीं हो। फेलियर मिलने के बाद, फेलियर मिला वो प्रॉब्लम नहीं है, फेलियर मिलने के बाद तुम कितनी जल्दी वापस खड़े हो जाते हो, वो बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई। समझना इसे, तुम्हें फेलियर मिला, तुम कितनी जल्दी वापस खड़े हो जा रहे हो, ये मैटर करता है। तुम वापस खड़े हो, दोबारा काम पे लग गया। फेलियर मिला, तुम गिरे, तुम कितनी जल्दी वापस उठ जा रहे हो, उठे, फिर तुम्हारा काम पे लग गए। इस तरह की बातें हर जगह नहीं हो रही हैं, सब तुम्हें किताबी ज्ञान देके चले जाएंगे। तो समझना इस पॉइंट को, इम्प्लीमेंट करना। मैं नहीं कह रहा तुम मुझसे सीखो, सुनो और उसके बाद जाओ वही करो जो रोज कर रहे थे, नहीं, एग्जीक्यूट करो। बिना एग्जीक्यूशन के कुछ नहीं होने वाला है। एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जाओ और इसे एग्जीक्यूट करो। अब तुम आगे बढ़ रहे हो, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फेलियर्स आ रहे हैं, तुम रुक नहीं रहे हो, तुम उसे सॉल्व करते चले जा रहे हो। ठीक है, एक प्रॉब्लम की कई सॉल्यूशंस होते हैं, हर प्रॉब्लम के, तुम्हें बस उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालो, आगे बढ़ते चले जाओ, और फिर बस यही है। प्रोक्रास्टिनेशन तुमने खत्म कर दिया। यू हैव एंडेड अप ऑल प्रोक्रास्टिनेशन। जस्ट डू इट। सी योर रूल्स, सी योर गोल्स। फेलियर्स, तुम गिरे, वापस जितनी जल्दी उठ सकते हो उठो, दोबारा काम पे लगो और करते चले जाओ। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी विदाउट प्रोक्रास्टिनेशन। जाओ और इस वीडियो की लर्निंग को एग्जीक्यूट करो।